नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 1 कक्कू को पढ़ चुके हैं। आज बारी है कक्कू की पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की। ठीक है, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब कविता का समय। तो आप लोगों ने अब अपनी इच्छा से इस कविता का निर्माण करना है। जो खाली स्थान यहाँ दिए गए हैं, आपने सोचकर इन खाली स्थान को भरना है। जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, आगे क्या है, रोना उसे जरा न आए। यहाँ क्या आएगा, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना, आए की तुकबंदी क्या बनेगी, गाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचता जाए। संग मोर के नाचता जाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको, क्या कहते उसको, नचक्कू। मान लो मैंने उसका नाम रख दिया नचक्कू, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नचक्कू, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचता जाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसे नचक्कू। ठीक है, फिर है कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। लिखो, तो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि कक्कू दिन भर रोता रहता है और वो कोयल के जैसे मीठा भी नहीं बोलता, इसीलिए जो कक्कू है वो कोयल के जैसा नहीं है। फिर है नामों की रेल, 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो बेटा आप लोगों ने 5-5 बच्चों की टोली बना लेनी है और अपनी अपनी टोली के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखने हैं। तो क्या करना, आपने यहाँ जो है अपने अपने दोस्तों के नाम लिख देने हैं जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त हैं, राम हो गया, है ना, श्याम हो गया। ठीक है, और मान लो मेरे दोस्त जो हैं फिर मोहन हो गया और सोहन हो गया। ठीक है, ये मैंने अपने दोस्तों के नाम लिख लिए। अब वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। तो आप लोगों को हिंदी की वर्णमाला याद है अ से क्या तक। तो आप लोगों ने ये जो मैंने ऊपर नाम लिखे, इन नामों को आपने वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लगाना है। जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आते हैं वो बाद में। जैसे राम था, श्याम है, फिर क्या लिखा था मैंने, मोहन और सोहन। इनको मैंने वर्णमाला के नाम के हिसाब से लिख लेना है। तो जो अक्षर वर्णमाला में पहले आता है उसको आपने पहले लिख लेना है, जो अक्षर बाद में आता है उसको आपने बाद में लिखना है। ठीक है, फिर है क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तो जब आप लोगों को कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है, ठीक है, इसके बारे में कक्षा में बताना। जैसे मुझे कोई चिढ़ाता है तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है, मेरा मन कभी कभी रोने को करता है ना, या मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, आगे है गेंद का मन, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आती। ये जो है कार्टून जैसे बनाया हुआ है। तो गेंद आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ बल्ले से मारा और गेंद कहाँ चली गई, किसी के घर के अंदर शीशे को लग गई और घर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं। तो अब बारी है आज के
कार्यपत्रक की। तो हर घर पाठशाला में आज के कार्यपत्रक में प्रश्न संख्या 1 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो नीचे कविता की पंक्तियों में कुछ जगह जो है खाली छोड़ी हुई है, आपने उन खाली जगह में उपयुक्त शब्द का उपयोग करते हुए इन पंक्तियों को पूरा करना है। लेकिन ध्यान ये रहे कि इसमें आपने अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए इन पंक्तियों को पूरा करना है। ये कविता की पंक्तियाँ जो है वो पाठ में से नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए जो खाली स्थान है वहाँ पर उपयुक्त शब्द भरकर इन पंक्तियों को पूरा करें। तो जैसा हमारा जो पंक्तियाँ शुरू होती है वो होती है, कोयल वह जो सदा हंसाए, डैश उसे ज़रा न आए। तो यहाँ डैश की जगह आप क्या भर सकते हैं, वेरी गुड, रोना उसे ज़रा न आए। चिड़िया के संग डैश गाए, तो क्या गा सकता है चिड़िया के संग, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के डैश, संग मोर के नाचता जाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको डैश। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, जो सदा हंसाता है, जो चिड़िया के संग गाता है और जो मोर के संग नाचता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। ये आपने खुद अपनी मर्जी से जो नाम आप ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे वो आप यहाँ जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, इस रेलगाड़ी के डिब्बों में अपने दोस्तों के नाम लिखो। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रेलगाड़ी का एक सुंदर सा चित्र दिया गया है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्थान जो है डिब्बों में वो खाली भी दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इन 3 स्थानों में अपने अपने दोस्तों के नाम लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ अपने दोस्तों के नाम, जैसे मान लो साहिल है, ठीक है, मान लीजिए योगेंद्र है, और मान लीजिए और कौन है, उज्जवल है। ये मेरे दोस्त हैं। तो अब मैंने इन दोस्तों के जो नाम है वो वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाने हैं। वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाने का मतलब ये कि वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उस अक्षर के नाम वाले दोस्त का नाम मैं सबसे पहले लिखूंगा, यानी यहाँ, फिर उसके बाद आने वाले अक्षर का यहाँ और अंत में आने वाले का यहाँ। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। वर्णमाला के क्रम के हिसाब से आपने लिख के यहाँ आपने अपने अपने दोस्तों के नाम लिख लेने हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है, जो गलती हम अक्सर करते हैं वो ये कि जिस शब्द से हम वाक्य बना रहे हैं उस शब्द का उपयोग उस वाक्य में होना चाहिए, यानी वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। जैसे क है, क क्या है, जैसे क है कोयल, तो कोयल मीठा बोलती है, ये मेरा वाक्य है। आप लोग यहाँ कौन सा वाक्य लिखेंगे वो आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में कर लेना है। फिर है ख गाना, जैसे मुझे गाना नहीं आता, आप इससे क्या वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य को आप अपने अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें। ठीक है। फिर है दिन भर, तो मैं दिन भर खेलता रहता हूँ, ये तो हो गया मेरा वाक्य। अब आप क्या वाक्य बनाएंगे वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और फिर लास्ट में है मुंह फुलाना। मुंह फुलाने का मतलब होता है नाराज़ हो जाना। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे जैकेट नहीं दिया तो मैंने मुंह फुला लिया। मुंह फुलाना मतलब नाराज़ हो जाना। तो ये हो गया मेरा वाक्य। आपका जो वाक्य होगा आप उसे अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो इस तरह से जो आज की वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।